फ्रेंड्स वेलकम टू जीके स्टडी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस के द्वारा जो है वो 10,000 से ज्यादा पोस्टों पर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हो सकता है कि आपको इस बारे में पहले से ही पता हो, नहीं पता है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की भी पोस्ट है जिसके बारे में हम स्पेशली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे आप पूरा नोटिफिकेशन जो है वो जीके स्टडी ऐप पर पढ़ सकते हो, ठीक है, अदर्स वाले सेक्शन में जाकर जो लेटेस्ट जॉब वाला सेक्शन है। बट यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी पोस्ट हिमाचल प्रदेश में है, कौन कौन से सेंटर है, किस तरह का एग्जाम होगा, ठीक है। तो सभी के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत है वही डिस्कस करेंगे, बाकी आप कंप्लीटली जो है वो पूरा पढ़ सकते हो। देखिए वेबसाइट जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो www.ibps.in है, ठीक है, जिस पर जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। और इसमें पोस्टें जो है वो कौन कौन सी निकली हैं उसके बारे में, जैसे असिस्टेंट हो गया आपका मल्टीपर्पस, या जो आपका ऑफिसर स्केल होता है 1 2 3 उसके ऊपर पोस्टें निकली है जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका बैंक है वो हिमाचल प्रदेश से, वैसे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बट अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, हेडक्वार्टर मंडी है, स्टेट हिमाचल प्रदेश और लैंग्वेज जो है वो हिंदी, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें हम एज की, ठीक है, तो एज फॉर ऑफिसर स्केल 3 इसके लिए एक्सपीरियंस है 2nd और 3rd के लिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की पोस्टों की जिसमें हिमाचल प्रदेश की स्पेशली पोस्ट दी गई है, तो फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर इसमें 18 से 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात करें तो 18 से अगर 28 साल तक के बीच में आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दी गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर SC और ST की बात करें तो 5 साल और अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपकी 3 साल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया एज से रिलेटेड, आपको कोई डाउट आई थिंक नहीं रहा होगा। आगे देख लेते हैं कौन सा, बाकी ये पूरा कंप्लीटली आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। नीचे की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की अगर बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको वहां की लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, स्पेशली हिंदी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हिंदी ज्यादा बोली जाती है। डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको जो है वो वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर की। एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई भी नहीं मांगा गया है। और असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो बैचलर डिग्री अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने अपनी डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी इसमें की है तो आप इसके लिए मतलब प्रेफरेंस उनको ज्यादा दी जाएगी असिस्टेंट मैनेजर में। बाकी भर तो कोई भी सकता है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी इसमें भी बोली गई है और एक्सपीरियंस इसमें दोनों में 0 मांगा गया है, ठीक है। तो इन दोनों में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में पोस्टें निकली हैं। बाकी ऑफिसर स्केल 2nd और ऑफिसर स्केल जो आपका दूसरा स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जनरल बैंकिंग ऑफिसर में, इसमें जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 1 ईयर का, तो इसको आप देख लीजिएगा अगर आप इसको भरना चाहते हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 28/6/2021। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो 28/6/2021 या फिर उससे पहले जो है वो आपके पास होना चाहिए, जिसको आपको सबमिट करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पर। तो ये आप देख लीजिएगा रिजल्ट आपका आया है कि नहीं आया है। उसके बाद कुछ और चीजें यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 2 3 की अगर बात करें तो SC ST और जो आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले पर्सन होते हैं उनमें के लिए जो फीस रखी गई है वो 175 रुपए रखी गई है। और बाकी जो OBC, जनरल वगैरह जितनी भी अदर कैटेगरीज बचती है उसके लिए 850 है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर SC ST PW BD और एक्सर्विसमैन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए जो है वो आपकी 175 रुपए है। और बाकी सभी अदर के लिए जो है वो 850 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज भी लिखी गई है कि बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी, ये आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका ही आपको फीस के टाइम पर पता लग जाएगा जितनी भी आपकी फीस बनेगी। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रीलिम एग्जामिनेशन अगर बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की, तो इसमें 2 सब्जेक्ट आपके पास पूछे जाएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, वो रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि सभी स्टेट्स का जो है वो अलग अलग है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी जो है वो 40 रहेंगे। टाइमिंग जो होगी वो 45 मिनट की होगी, यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे आपके पास 80 मार्क्स के, 45 मिनट आपको मिलेंगे। ये होगा आपका प्री का। ऑफिसर स्केल 1 का भी जो है इसी तरह से है, रीजनिंग के आपके और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपको 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है।
सेक्शनल कट ऑफ दोनों में होती है, आपको पता ही है बैंकिंग का क्या प्रोसीजर होता है। फिर यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो 5 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद 40-40 क्वेश्चन जो है वो सभी के पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होंगे वो 40, जैसे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स के होंगे और कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन है तो वो 20 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर ये पूरा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये इसमें जो आपको टाइमिंग मिलेगी वो 2 घंटे की मिलेगी और ये पूरा प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, इसमें भी आपके पास 5 सेक्शन पूछे जाएंगे। रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बट मार्क्स जो है वो अलग अलग हैं और जो आपको ड्यूरेशन होगी, टाइम ड्यूरेशन, वो होगी आपकी 2 घंटे की। ठीक है, तो ये आपका जो है वो प्री और मेंस का होगा। आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं, बाकी आप इस पर डिटेल में पढ़ सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। ठीक है, सेंटर भी आपको प्री मेंस के हिमाचल प्रदेश में ही मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपका ऑफिसर सेकंड स्केल या फिर आपका जो है वो स्पेशलिस्ट कैडर है, इसमें भी आप देख सकते हो कौन कौन से किस तरीके के एग्जामिनेशन पैटर्न आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। अप्लाई के लिए आपको सिंपल सा है, आप ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हो, ये पता होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्होंने दिया गया है कि जो आपको जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में आओगे तो मास्क, ग्लव्स वगैरह, ठीक है, वाटर बोतल आपकी, सैनिटाइजर, सिंपल पेन, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी वगैरह। आईडी बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसके बगैर जो है वो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। तो ये चीजें आपको कंप्लीटली पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर जो है वो आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। बाकी यहाँ पर पूरा बताया गया है किस तरह से आपको फोटोग्राफ कितनी रखनी है, किस तरह से फॉर्म भरना है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितना कितना यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें पोस्टों की, थोड़ा नीचे जाकर कितनी पोस्टें जो है यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको ऑनलाइन जाकर जो है वो अप्लाई करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो 8/6/2021 से 28/6/2021 के बीच में होगा। ठीक है, आप ऑनलाइन जाकर भर सकते हो। उसके बाद फीस भी जो है वो 8/6/2021 से 28/6/2021 के बीच में आप सबमिट कर पाओगे। फिर कुछ जो है वो प्री ट्रेनिंग जो होती है उससे रिलेटेड डेट्स दी गई है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर जो है वो जुलाई-अगस्त 2021 में आपके डाउनलोड होंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपका अगस्त 2021 में होगा। ठीक है, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। ऑनलाइन जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा उसका रिजल्ट जो है वो सितंबर 2021 में आएगा और फिर जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जो आपके कॉल लेटर होंगे वो सितंबर में ही आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो सितंबर-अक्टूबर 2021 में होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट जो आएगा उसका अक्टूबर 2021 में आएगा। फिर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आपके अक्टूबर-नवंबर 2021 में आएंगे और इंटरव्यू जो है वो आपका अक्टूबर-नवंबर 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और अलॉटमेंट जो होगी आपकी जनवरी 2022 में होगी। तो ये पूरा शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं पोस्टों के बारे में। ठीक है, ऑफिसर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की अगर बात करें तो आप यहाँ पर सभी स्टेट्स की दी गई है। अगर आप किसी और स्टेट से भी भर रहे हो तो आप जो है वो ऐप में जाकर इसको पढ़कर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अगर बात करें एससी की पोस्ट है तो एससी की पोस्टें जो है वो 19 है। उसके बाद एसटी की 10 है, ओबीसी की 35 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है और जनरल की 51 है। ठीक है, फिर यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वालों की भी कुछ पोस्ट दी गई है, 1, 2 और 1। ठीक है, और ईएक्सआर की भी दी है 12 पोस्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप भर लीजिएगा जो भी आपको लगे। ये किसकी है? ये है आपकी मल्टीपर्पज की। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम ऑफिसर स्केल 1 की। ठीक है, तो ऑफिसर स्केल 1 में जो है वो आपकी एससी की 10 पोस्टें हैं, एसटी की 5 हैं, ओबीसी की जो है वो 18 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है और जनरल की आपकी 27 है और बाकी कुछ अदर पोस्टें जो आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले हैं उनकी जो है वो 3 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इन्हीं 2 कैटेगरीज में जो है वो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में पोस्टें हैं। बाकी अगर आप ऑफिसर स्केल 2 में देखोगे जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो है वो कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 के बारे में ही आपको बताया है। उसके बारे में बाद में अगर आपको किसी और चीज के भी रिलेटेड देखना है तो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख लीजिएगा। नीचे की तरफ हम चलते हैं और कुछ और देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी बची हुई है। ठीक है, बाकी जितनी जल्दी हो सके आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप करना चाहते हो। अब बात करते हैं सेंटर की, तो प्रीलिम सेंटर की अगर बात करें तो बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना, इतनी जगह पर जो है वो आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा और मेंस का जो होगा वो बद्दी, हमीरपुर, शिमला और सोलन में होगा। ठीक है, अगर आप प्री क्लियर करने के बाद जो है वो मेंस में पहुंचते हो। ठीक है, तो ये सेंटर दे दिए गए, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर पूरा दिया गया है कि किस तरह से आपको सिग्नेचर क्या, थंब साइज क्या रहेगा, आपका पूरा अच्छे से इसको डिटेल में पढ़कर जो है तभी आप इसके लिए
अप्लाई कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा काम था आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना। आप अगर बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो जरूर इसके लिए भरिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।